अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ मुशाइख़ उज़्ज़ाम, मैं थोड़ा सा आजमाइश में हूँ। पता नहीं मेरे बुजुर्गों की तरबियत का नतीजा है और अहले सुन्नत भी अदब का एक मौज़िब, हमेशा अदब के साथ खड़े हुए, अदब के साथ बैठे उठे। जितने जय्यद उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है और मेरी पीठ हो रही है, मैं समझता हूँ कि मेरी पीठ हो रही है इन बुज़ुर्गों की। अमूमन मैं हट के गुफ्तगू करता हूँ थोड़ी सी, लेकिन यह है कि मुझे आज के दिन ये सब माफ़ कर देंगे क्योंकि जगह की तंगी की वजह से माशाल्लाह से, और ये इतने जय्यद उलमा और मशाइख़ हैं कि जब मैं बड़े हौसले मेरे टूट रहे थे तो ये पिंडी के उलमा इकराम ने खड़े होकर इनकी गुफ्तगू, इनकी तकरीरें, जो लोग महीने महीने टाइम लेते हैं इन लोगों की गुफ्तगू के लिए, यकीनन मैं और आप सब, मैं इसमें सबसे पहले तो अल्लामा ताहिर इकबाल चिश्ती भाई, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनकी वजह से जो इतने लोगों की ज़ियारत हो रही है ये भी सवाब इन्हीं के हिस्से में जाएगा। हमारे यहाँ तो यही है, जो पौधा इन्होंने लगाया, जिस तरह मेहनत है। और मुझसे कबल जो हज़रत अल्लामा खिताब फरमा रहे थे अमीर बोरवी भाई, मैं भाई कह सकता हूँ, इजाज़त है, तंजीमी, क्योंकि ये तंजीमी साथी भी हैं ये हमारे, हो सकता है अभी थोड़ा है वो हो, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खुदा की कसम अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। बस कोई हमारा दर्द समझ जाए, ये पाकिस्तान खुदा की कसम, ये इसे आका का निजाम ही निजाम नाफिज हो जाएगा, सिर्फ समझ जाए। यकीनन वक्त इतना नहीं है, गुफ्तगू करनी है, मुलाकातें भी हैं, बहुत एक पूरा प्रोग्राम बना के इन्होंने मुझे दिया था, लेकिन आज आप सब मुझसे पहले हजरत ने माशाल्लाह से तंजीमी भी, इल्मी भी, फिक्री भी गुफ्तगू फरमा दी। उसके बाद गुंजाइश नहीं बनती थी, लेकिन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक यकीनन अपनी गुफ्तगू को, आज लाइटें लगी हुई तो शेर याद आ रहा था, निसार तेरी चहल पहल पर। वैसे भी वो कहते हैं हजरत एहतियात से, मैंने कहा ब्रेक फेल है, एहतियात किधर होगी, तो टकराने के बाद ही होगी, चाहे अब टकरा किसी से भी जाए। हम अपनों से नहीं टकराते, हम ये नहीं कहते कि उलमा मशाइख हमारे कारकुन की जूती के बराबर है। लानत है, लानत है, लानत है जो अपने मुला उलमा और मशाइख की इज्जत ना करे। ये उलमाए हक है, हमें डर नहीं लगता। वसीम भाई, वैसे तो आप जवाब देते रहते हैं माशाल्लाह से, ये तो मेरे पेरो मुर्शिद ने मुझे कुफले मदीना थोड़ा थोड़ा सिखाया है, क्योंकि हम तो वो तो ये क्या थप्पड़ मारे दूसरा गाल पेश कर देते, सुन्नी तेरी गाल पेश नहीं करती, दूसरा चिपका देती है। इसीलिए तो आज आपको पता है कौन सा महीना हमने अभी आला हजरत का उर्से आला हजरत भी मना रहे हैं, आज मना रहे हैं ना। और हजरत साहब का खिताब आप सुन रहे थे, आप देखा वलवला जोश देखा, आला हजरत का करंट देख रहे थे, आप रुक नहीं रहे थे। 6 घंटे भी बिठा दो अभी इनमें से, आला हजरत, आला हजरत। लेकिन आपके मुंह से मैं अगर सुनना चाहता हूं, आप सब आला हजरत का नाम लेंगे अगर मैं एक जुमला कह दूं तो? इश्क मोहब्बत, 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 इश्क मोहब्बत।
आय हाय, खुशबू देखो कैसी आ रही है, कैसी खुशबू देखा आपने? खुशबू देख रहे थे, नाम ले रहे थे, कैसा आ रहा था? कुछ और नहीं निकल रहा था, डीजल नहीं निकल रहा था, बैठा हुआ था, गाड़ी रवा दवा थी, लश्करे जंगी लश्करे सिपाही शैतान के गुंडों ने उनको शहीद कर दिया। और पहला शहीद आबिद वाजा जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था हजरत, उसके सिर्फ 2 दांत बचे थे, 2 दांत। उन्होंने पूरा बरस उसके पहले मुंह पे मारा कि गाड़ी रुक जाए, फिर सलीम भाई के ऊपर हमला किया। वो गाड़ी चला रहा था, सिर्फ ये 2 दांत बचे थे, पूरा बरस मुंह पे लगा था, मुंह उड़ गया था, कुछ नहीं पता था। ये तो गाड़ी के अंदर था तो हमें पता ही आबिद वाजा है। बताओ। और उसके बाद जुमे की नमाज वजू के साथ, सर पे अमामा, सफेद कपड़ों के अंदर, क़यामत के दिन इसी नमाज में उठाए जाएंगे, इसी वजू के साथ उठाए जाएंगे। यह हमारा अहले सुन्नत का अकीदा है, अकीदा है हमारे। ये नहीं है कि कमरबंद से पहचानती है बेगम के कहां का मरा। मारने वाला ऐसे ही मरा था जिसने इनके ऊपर हमला किया था, पहचान में भी नहीं आया था, कमरबंद से उसकी बेगम ने पहचाना था। कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक बनी क्यों थी। वो हजरत अल्लामा ने अभी अपनी अमीर भाई ने अपनी गुफ्तगू में बताया कि बनी क्यों थी। हमें मार रहा था कोई, हमें मार रहा था एक फिक्र आला हजरत का वो जनरल, फिक्र आला हजरत का वो सिपाही, जिसका नजरिया, जिसका मिशन, जिसकी फिक्र, जिसकी सोच सिर्फ फिक्र आला हजरत, फिक्र आला हजरत, फिक्र आला हजरत। और खुदा की कसम कब्र में उतर गया लेकिन फिक्र से पीछे नहीं हटा। वरना यहां तो बड़े बड़े वादे करके, मुआहदे करके पीछे निकल गए साइड से। ऐसी उलमा मशाइख की बेइज्जती हो रही है, ऐसी उनके उलमा उनकी इज्जतें उछाली जा रही हैं। सोचिए आप, सोचिएगा आज के रात। अभी बहुत सारी बातें की इजाजत मिल जाएगी मुझे, वो हाथ रख दीजिएगा यहाँ पे जब खत्म होता है, वो जो तरीका होता है आप लोगों का, वो यहाँ आके हाथ लगाते हैं ना ये करके हजरत। हमने कभी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आइन, किसी का हमारे स्टेज से आज तक कोई पते। और जिस दिन शहादत हुई है 23 सफर के दिन, जब उनको शहीद, उनको गाड़ी से निकाला गया, गाड़ी पूरी छलनी हो गई थी। और हजरत जब उनको सिविल अस्पताल के अंदर लेकर गए, लिटाया, आप देखो खुदाई कसम, आपको यकीन हो जाएगा कि फिक्र आला हजरत 19वीं सदी का वो मुजद्दिद और दीन और मिल्लत है। मैं और आप तो अभी जरा सा पता चल जाए यहाँ पे फलां साहब बैठे हुए हैं कोई फलां इदारे के, तो हमारे और आपकी तकरीर का मौजू चेंज हो जाए, मौजू चेंज हो जाए। हमें पता है रात की तन्हाइयों में कौन कहां सोया और कहां बैठा है। हमसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये सुन्नियों की ISI है, सुन्नी तहरीक। हाँ, हम एक ही से डरते हैं, एक ही की नौकरी करते हैं, वो सरकार की नौकरी है। हमारी खैरात सर मदीने से आती है, हम सरकार की खैरात पे पलते हैं, दादा की खैरात पे पलते हैं, वक्फ की खैरात पे पलते हैं। हमें कौन खरीदेगा इस दौर में? वरना इतनी लाशें नहीं उठाते हजरत। और खुदा की कसम, जितनी मसाजिद ली, मज़ारात लिए, आप यकीन माने वो आज वो हम उसमें इमाम हमारे ही हैं ना। लेकिन आप अगर मजबूत नहीं हुए, आज आपने अपने अंदर मजबूती नहीं लाए, ये पाकिस्तान की जंग है। मैं तारीख पढ़ रहा था, आजकल तारीख का बड़ा शौक हुआ है। वो मुझे एक आप लोगों से दरख्वास्त भी करनी है कि हमारे मदरसों के अंदर ये तारीख इस्लाम का सब्जेक्ट होना चाहिए। हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं अभी किसी से पूछूं 6.5, हमें बड़ा डराया, ये चंगेज खान था, ये मंगोल था, ये था।
अरे बताओ कि वहां पर कौन, वहां अय्यूबी भी थे जब सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थे, कि जब शहादत हुई है उनकी, तो उनके कफन के लिए पैसे नहीं थे, कफन के लिए पैसे नहीं थे। आपने अपनी जिंदगी में उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया था, पैसे ना होने के से। और क्या नाम है आज, है बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। आज हमें पता है कि हमने 650 साल हुकूमत की है, इसलिए हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा मौजू ही नहीं है। जहाद हमारे वो उन लोगों को केश करा रहे जिन लोगों का जहाज से कोई ताल्लुक भी नहीं है, ताल्लुक भी नहीं है उनका। आज ईमानदारी से बताओ, अपने दिल पे हाथ रखे हुए बताओ। हम अक्सर ही कहते हैं ना, कित्थे मेहर अली कित्थे तेरी सना, गुस्ताख अखियां कित्थे जा लड़ियां है। जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद, चिल्ला कर बोलो जिंदाबाद। हाँ, ये थे उस वक्त तो किसी की उम्र 75 साल थी, किसी की 55 साल थी, किधर सो रहे थे सारे। आज सारे दावेदार बने हुए। मैं नाम लेके गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, आप लोग की नौकरी ना तेल हो जाए, हमारी तो पैसे ही तेल हो चुकी है। मेरा दिल चाहता है यार, बहुत कुड़ता है दिल, बहुत दिल कुड़ता है। जो पाकिस्तान को गालियां देते थे, आज वो हमारे सरों पे लीडर बन के बैठे। और खुदा रहा, आज एक आपसे दरखास्त करूं, बुरा लग जाए तो मुझे माफ करना, यहां निकलने से पहले पहले मिसाल दे के समझा देता हूं, ताकि खुली टुली गुफ्तगू करता हूं, नाराज नहीं हो कोई भी। मैं कुछ बुजुर्गों से मुलाकात हुई मेरी, उन्होंने कहा सरवत यही काम है, तुम उल्मा प्यार करते हैं, मशाइख प्यार करते हैं, आप जाके पैगाम दे सकते हो। आज हम सब आला हजरत के मानने वाले हैं, फिर आपस की लड़ाई कौन सी है? हम सब गौस पाक के मानने वाले, लड़ाई कैसी है? जब हम सब सरकार के नौकर हैं, फिर लड़ाई कैसी है? इख्तिलाफ कैसा है? राय का वो हो सकता है कि काम का अंदाज मुख्तलिफ है। दावत इस्लामी का अपना काम है, सुन्नी तहरीक का अपना काम है, जेयूपी का अपना काम है, जमात इस्लामी का काम है, उलमा मशाइख का अपना काम है। वो हमारे रूहों के डॉक्टर है, वो हमारे रूह का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने हमारी रूह का इलाज किया तो आज ये जमा है ना। आज जुमा 2 दिन आके हाथ में वो ताकत क्या आ गई है, तो वो किसी को खातिर भी नहीं है। कोई खातिर में नहीं है, सब जीरो। ये हीरो, इनके लिए हलाल हमारे लिए हराम है, इनके लिए हलाल हमारे लिए हराम। अब मिसाल देके आपको एक बात समझा रहा हूं। आप लोग, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने तो ये पॉलिसी बनाई है कि अगर हमें किसी से दोस्ती नहीं करनी है तो हमसे दुश्मनी भी नहीं करनी। पहला फार्मूला, पहली पॉलिसी कह लें। दूसरा ये कि मिसाल के तौर पे आज वो चेयरमैन उल्मा बोर्ड एक बंदे को बनाया जो हमारा दीन का दुश्मन था, जिसने कलअदम तंजीमें चलाई, जिन्होंने मस्जिदों पे हमले करवाए, उल्मा शहीद कराए, मशाइख शहीद कराए, फौजी जनरलों पे हमले किए, फौज पे हमले किए। उसमें अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है, किसी आस्थाने की कोई तरबियत का हिस्सा नहीं है, किसी मदरसे की तरबियत का हिस्सा नहीं है। अगर आज उसको हटा के हामिद रजा भाई को बिठाया तो हमने कुफ्र के फतवे शुरू कर देते। उवैस भाई अगर आज वहां बैठे, हम अब उठा लो तुम। नूरुल कारी साहब को हटा के उन्होंने मुफ्ती अब्दुल शकूर को बिठाया, जो पाकिस्तान का भी दुश्मन था, मुल्क का भी दुश्मन था, और सुन्नत का भी दुश्मन। अब खुश हो? अब खुश है सब खुश है। खुदा की कसम, नूरुल कादरी साहब के अंदर जो मैंने अहले सुन्नत का दर्द देखा है, वल्लाह कसम खुदा की, मैं बिल्कुल इस मस्जिद के अंदर खड़ा, हम बढ़ते ही नहीं आगे, समझ ही नहीं है। अभी बताओ, हम असेंबली में हैं,
नहीं है ना। इसी असेंबली के अंदर 2 बिल पास हो गए। औरत को मर्द बनाना, मर्द को औरत बनाना, 15,000, 16,000, 15,000 एक फिगर ले लो, मर्द से औरत, औरत से मर्द बनाए 15,000, और इसी तरह 9, और ये पूरी फिगर है मेरे पास। अभी वजीर दाखिला की रिपोर्ट बता रहा हूं मेरे पास, अभी फिक्स है। अभी आप इस प्रोग्राम के बाद मुझसे कॉपी ले लीजिएगा। कौमे लूत का वाकया बताएं ना आप लोग, इसमें उसमें फर्क क्या है बताएं, ये बताएं। लेकिन इसलिए कि हमारा है नहीं। अगर 7 सितंबर, क्योंकि ये सितंबर का महीना भी है, 7 सितंबर 1974 को अगर शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह असेंबली में नहीं होते तो क्या ये खत्म नबुव्वत का आइन कानून का हिस्सा बनता? हमारे अकाबरीन थे ना, हमारे उलमा थे, हमारे मशाइख थे। अरे ये समझो, वो 7 थे, 7 पूरे पाकिस्तान की असेंबली को नीचे घुटनों में झुका दिया था। और आज एक और कोई बात मुझे बता सकेगा मजमे में से? यहां तो इनको पता हो 295C किसने बनवाई थी? अल्लाह कुर्बान हो जाए, अल्लाह ताला, किसी एक को तो पता है। हजरत अल्लामा शाह तुराब कादरी रहमतुल्लाह अलैह, जब इनकी पूरी टीम उस वक्त असेंबली में थे, कौमी असेंबली के अंदर, ये उस वक्त कानून बना था 295C, जो खत्म कराने में तुले हुए कभी वहां देवबंदी बनने देता? कभी देता? नहीं देता। अगर सिद्दीकी ना होता, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की नस्ल से हैं, उनका नसब वहां मिलता है जाके। और जिसने हिंदुस्तान का जहाज गिराया था ना, वो भी सिद्दीकी था। एक ही वार से 2 जहाज गिराए थे। सिद्दीकी को हल्का लिया हुआ है? कोई था उस वक्त लड़क जब गोलना शरीफ ने चैलेंज किया था, वो अपनी करामत दिखाई दी? था कोई? ये काम मर गए थे, ये डीजल वगैरह। कदर करो, अपने उलमा की कदर करो। जो कहने का नुक्ता सिर्फ ये है, अपना बंदा कहीं है, रात नईमी साहब अगर वहां पे कहीं काम कर रहे हैं, किसी सियासी में हमारे सर का ताज है। अहले सुन्नत अगर आप कह रहे हो तो वो तो कहीं भी हो सर का ताज होना चाहिए। और चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा मोदेबाना हाथ जोड़ के कि खुदारा इस कानून को वापस करवाएं। सर तबाह हो जाएगा, ये मुल्क तबाह हो जाएगा, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। खुदा की कसम, आज कोई नूरानी नहीं है इस असेंबली में, आज कोई तराबुल नहीं है, आखदाली दौरा नहीं है। आज असेंबली खाली पड़ी है। वो बैठा हुआ है जो बैनर लगाया गुलामी रसूल में मौत कबूल है, जुलूस निकाल रहा था कि भाई फराज के सदर से मिल के आ गए। वो तो मिला भी नहीं था, तुम तो मिलकर आए हो, मुलाकात करके आए हो, 1 to 1 हुई है मुलाकात। किसी के बाप ने रैली निकाली? किसी का बाप ने बोला? उन्होंने बोला? लाहौर वाले बोले? पिशावर वाले बोले कि सेटिंग चल रही है? बटन दबता है तो रैली निकलती है, बटन दबता है फैजाबाद आ जाते हैं। नाराज नहीं होना आप लोग भाई, हम लोग तो ऐसे ही हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा, हमें तो मारेंगे, मार दो। ये कफन पहने हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सलीम कादरी वरना 38 साल की उम्र में कब्र में आराम फरमा रहे हैं। अब्बास, हमारे किसी शहीद की उम्र 40 साल से ऊपर नहीं थी। देखो अंजाम देख लो उनका, एक आला हजरत के साथ है और एक मिलाद मुस्तफा मनाते हुए, मगरिब की नमाज पढ़ते हुए, कोई रुकू में है, कोई सजूद में है। 63 जनाजे थे। और मेरे अब्बास भाई ये कह रहे थे जब उनको एम्बुलेंस में लिटा रहे थे, कह रहे थे दुरूद पढ़ो, दुरूद, शीशा तोड़ दो। वो था हफ्स हो रहा था, एम्बुलेंस बंद थी, तो वो मुक्के से शीशा तोड़ा था, क्योंकि वो उस वक्त 2-3 भट्टी भाई की मैयत भी उसी गाड़ी में एम्बुलेंस में थी, उससे जिंदा थे, इंतकाल तो अस्पताल में जाके हुआ था। जो खास बात एक और बताऊं आज आपको, सरकार के नौकरों की, आला हजरत के मानने वालों,
जब सलीम भाई को मैंने यूं उठाया, उसके उनके ऐसे हाथ उठाया, तो सलीम भाई का जो चेहरा मुबारक है वो आपने सबने जियारत की होगी, सिर्फ एक मक्खी का निशान था इधर। गोलियां बहुत लगी थी लेकिन एक मक्खी का निशान था, वो ऑटोमेटिक फायर था। लेकिन जब वो डॉक्टर आया, कहने का इनके ना टांके लगाने, मैंने टांके किस बात के भाई, सही साले में किस बात के टांके लगाओगे? कहना सर इनका भेजा बाहर है, इनका भेजा बाहर है। मैंने फिर जल्दी से हाथ नीचे करके सर के नीचे लेके गया तो भेजा बाहर पड़ा हुआ था। उसने यहाँ, ये गोली ऐसी होती है कि यहाँ सामने आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ, पीछे से फाड़ देती है। और शहजादे बिलाल की गोली आज तक सीने के अंदर है, इसलिए कि उन्होंने कमजोर था, छोटा था, तो उन्होंने नहीं निकाली थी। और गनमैन जो था उसकी उसी दिन, गनमैन की उसकी जिस दिन उसका इंतकाल हुआ, जिस दिन वो शहादत हुई है, वो भी हमारे साथ सलीम भाई के मज़ार में आराम से सो रहे हैं। वो भी एक घर के 3 जनाजे थे, बहनोई, हाफिज कुरान 18 साल का हनीस, गनमैन, आबिद वाजा। ये किसके लिए कुर्बानी थी मुझे बताए? आज आप बैठ के, आज सलीम भाई सामने नहीं है ना, आज इनकी तकरीर सुनी थी आपने, इनके जज्बात देखे थे, ये जज्बात आप सबके होंगे। ये इनके नहीं थे, ये सबके थे। हर आलिम, हर शेख, हर मशाइख सुन्नी तहरीक से प्यार करता था, कायद से प्यार करता था। मेरा कायद का नजरिया था तो वो जिंदा है, 2022 में जिंदा है। हमारे लोगों के पास क्या है? ओ भाई ये नारा भूल गए, जवानियां लुटाएंगे, मस्जिदें बचाएंगे। मैंने कहा किसी का बाप ये नारा खत्म नहीं कर सकता किबला, किसी का बाप। सुन्नी तहरीक का अगर एक सिपाही भी मौजूद है अल्लामा साहब, खुदा की कसम, फिक्र आला हजरत गैरत का नाम है, फिक्र आलत जुर्रत का नाम है, फिक्र आलत हक सच बयान करने का नाम है, बहादुरी का नाम है, शुजाअत का नाम है। हमने अपने हाथों से लाशें उठाई हैं, धुलाई हैं, निलाई हैं। बड़े बड़े लोग ना किनारे में चले जाते थे नमाज जनाजा के लिए, लोग नहीं मिलते थे हमें, क्योंकि वो यजीदियों के खौफ था ना, यजीदियों का। आज कहीं यजीदी का नाम सुनते हो आप? लेकिन करबला आज भी कराची में है, यहाँ आ गया पिंडे में। यजीदी का तो अब तो घर भी गिराने वाले, खत्म, फिन्नाश, खल्लास। किसने बांध दी थी? सलीमा अक्सर कहते थे, वो पंजाबी का लफ्ज होता था, ये होता पता नहीं उर्दू में अच्छा बुरा तो नहीं है, लेकिन सलीमा अक्सर कहते थे बांध दे दी। गंदा मायने तो नहीं है ना इसके, हैं? ठीक है, चलेगा। अच्छा, उलमा से ये फायदा है, माफी जल्दी मिल जाती है। कहने का मकसद ये है, आज पाकिस्तान बहुत आजमाइश, मैशत तबाह कर। और आपको एक और चीज बताऊं, बड़े नारे लगाते हो आपको यह पता है सूद के खिलाफ कौन सी पार्टी इलेक्शन वो अदालत में गई है? कोई एक बंदा बता दे, मान जाऊंगा मैं। इस्लाम से प्यार है ना हम सबको। सूद के खिलाफ अपील के अंदर कौन गया है? कोर्ट के अंदर केस किसने किया है? अल्लाह से जंग है ये सूद का हुक्म, ये अल्लाह से जंग है, कुरान से जंग है, अल्लाह के पैगाम से जंग है। 18 साल के बाद फैसला हुआ, शरीयत अदालत ने अभी ये फैसला दिया 2 महीने पहले, 3 महीने पहले शरीयत कोर्ट ने, कि 3-5 साल के अंदर अंदर अपनी बैंकिंग को जो है वो आप कन्वर्ट करो शरीयत के मुताबिक। और हमारे जिनका माल भी बाहर है, इनका माल भी बाहर है। चीफ जस्टिस साहब, आपने सोमोटो लिया है, इधर भी सोमोटो ले ले, एक सोमोटो ले ले। लेकिन आप लोग अगर इकट्ठा नहीं होंगे, यकीनन गर्मी आपको लग रही होगी, मेरे तो जज्बात ऐसे ही हैं। हमारा एक सिपाही भी उठाएंगे, उसके जज्बात ऐसे ही मिलेंगे कि हमने लाशें देखी हैं। लोग तो 36 जनाजों के ऊपर अपने आप को बेच दिया, हमने 600 जनाजों पे नहीं बेचा है। वसीम देखो हमारा शेर,
3 ताहिरों ने वैसे भी मचाया हुआ तबाही। ताहिर इकबाल चिश्ती, ताहिर रजा, ताहिर डोगर। अब इसका मतलब ताहिर नाम के लोग ढूंढने पड़ेंगे जिम्मेदारी के लिए, या आप लोग नाम चेंज कर ले या हम जिम्मेदार चेंज कर देंगे। शादाब भाई मुजाहिद है, इसके हाथ चूमू, इसके पैर चूमू, खुदा इसका माथा चूमू, कसम खुदा की। कितने लोगों के साथ दोस्ती करा दी। एक मैं डायरेक्ट तो कोई भी नहीं जानता होगा, चंद लोगों के अलावा। शौकत भाई बड़े, अब इंशाअल्लाह ताला। मैं अक्सर हद के ये कहता था कि यार ये आपस में बैठे हुए, मैं अक्सर कहता था यार ये क्या ताहिर चिश्ती उलमा के साथ बैठता था, शौकत भाई बैठते थे, और बाद से मैं कहता था यार ये कूफे से मदीना कब बनेगा। मैंने कहा छोड़ के नहीं जाना यार। कहने का भाई अब आप आके देखना, आज ये देखो मदीना मदीना नजर आएगा, सारे मदीने वाले नजर आएंगे हैं। आजकल कराची कूफा बना हुआ है। सही अकीदा बहुत जमा हो गए। तो ये कह रहा था मैं, यार बड़ा दिल चाहता है, दिल खोल के बोले, बड़ा दिल चाहता है यार किसी दिन एक निश्चित साहब अपने कमरे में रखे, बंद कमरे में, आम पब्लिक ना हो। मैं अपने दिल की भड़ासे निकालना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं यार उसका नाम नहीं लिया करो। मैंने क्यों नहीं लूं, मेरा शेर है, 650 साल हुकूमत की है, अर्तुल गाजी की। मैं उसके मदार से लेकर आया, ये सरदार वगैरह पहनते हैं। तो और अब वही वाला चलेगा। आ रहा है हमारा तैयब रुज़गान भी इंशाअल्लाह, उसने कह दिया बैतुल मुक़द्दस वापस लेंगे, जहाद पे निकलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम, आका का निज़ाम लाना है। चेंज करो यार, सोच करो। आपको पता है किस नुक्ते पर, मैं रात को मैंने एक किताब पढ़ी थी, 2020 में बिल्कुल वही सीन हो रहा है। वही बरतानिया, वही फ्रांस, वही अमेरिका। नाराज नहीं होना, कुछ नहीं होगा। ये किसी का बाप भी इस पाकिस्तान को, ये दो ही चीजें तो नजरिए पे, एक दूसरे दो हिजरत थी, एक मदीने की हिजरत थी और एक पाकिस्तान की हिजरत थी, जो नजरिए की बुनियाद पे थी। और एक और खुशखबरी ये कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक 27 रमजान 1990 को बनी, तो वो भी नजरिए की बुनियाद पर बनी थी। अब आप लोगों से हाथ जोड़ के ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की मशहत तबाह हो रही है, भूख अफलास। मेरे बच्चों के पास तालीम क्यों नहीं है, सेहत क्यों नहीं है, स्कूल क्यों नहीं है। 75 साल अफगानिस्तान के अंदर 88 रुपए का डॉलर है, पाकिस्तान के अंदर 240-44 रुपए का डॉलर है। बताए ये फर्क क्यों है? आप लोग सोचते नहीं, खाया पिया बस सो गए। पता ही है क्यों ये इस्लामी हुकूमतें क्यों टूटी थी? उन्होंने कहा तलवार से इनसे नहीं जीत सकते, ये लोग बहादुर लोग हैं। मुसलमान के दिल में इश्क रसूल, इनके दिल से इश्क रसूल निकालो और इनके हाथ से तलवार नीचे रखवाओ। और उन्होंने अरब सरदारों को इस्तेमाल किया, किताबें लिखवा कर, ये करके, बहुत लंबी है, किसी दिन बैठेंगे। उन्होंने पता क्या नुक्ता बीज क्या बोया, यार आप लोग आले रसूल हो, आप सैयद हो, हुजूर की खानवादे से हो, हुकूमत खिलाफत आपका हक है, अजमियों का थोड़ी है। वो तो अजमी है, आप अरबी है। आज वही सऊदी, वही इसराइल, वही सब मिल गए आज दोबारा। कोई चेंजिंग आएगी यार। दीन तख्त पे लाना है तो दीन वालों का साथ देना होगा ना यार। या मोटर मैकेनिक का साथ दो क्या? तालीम, अमन व अमान। नंबर 2, क्या हमने इस जंग में नहीं पढ़ना, ये जो उलमा के खिलाफ जो तहरीक है, उनकी इज्जतों वाली, इसके हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना व्हाट्सएप के ऊपर ना किसी के ऊपर। ये हमारे सरकताज कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह। और रबीउल शरीफ आ रही है, धूमधाम से मनाएंगे हैं मिलाद वाले। और लोग कहते थे मिलाद वाले, या ये तुम इस पे झालरों पे खर्च करते हो, इन्होंने ठीक ठाक खर्चा कर दिया हुआ ताहिर भाई को। कभी गरीब की शादी भी करा दिया करो।
आज लिस्ट उठा लेना, लिस्ट उठा लेना आज आप। सैलाब के अंदर सारे मिलादी पहुंचे हुए, 8-8, 12-12 राशन लेकर, वो खाते भी हैं खिलाते भी हैं, सरकार का लंगर है बांटते भी हैं। क्या ख्याल है? ताहिर भाई भी बहुत माल लेकर गए। हमने कहा एक ट्रक मेरे घर पहुंचा था, आजकल बड़ी गुर्बत है। अल्लाह ताला ताहिर भाई के, इनके रुफाका को है, शौकत भाई को, क्या ख्याल है, इमरान निज़ामी को, निज़ाम बदलना है, इमरान निज़ामी निज़ाम बदलना है। वक्त की तंगी के आपने बर्दाश्त किया इतनी गर्मी और उसके अंदर, अल्लाह ताला से दुआ है कि आखिर में बस तुम्हारे लिए है ना, बतला दो गुस्ताख नबी को। आखिर में आपने जुमला बोलना है, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा। पाकिस्तान इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान। माशाल्लाह हजरात, बाहर वाला हाल भी तकरीबन शकान रसूल से भरा हुआ है। आप हजरात डिसिप्लिन को कायम रखें। 5 मिनट अगर बाहर जाएंगे तो बाहर का माहौल डिस्टर्ब होगा। बस इख्तितामी लम्हात हैं। मैं सिर्फ मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चूँकि मौसम ख़राब था, आप तशरीफ़ फरमा हुए, आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ। जामिया इस्लामाबाद से, जामिया इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करते हुए मेरे बरादर मोहतरम मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ाक़त जलाली साहब आप तशरीफ़ लाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इस्माइल कुरैशी साहब आप तशरीफ़ लाए। मेरे इंतहाई मुशफ़िक़ व मेहरबान भाई हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद ज़ीशान अली चिश्ती साहब आप इतना दूर से जो है वो सफ़र करके इस मौसम में तशरीफ़ लाए चकबली रोड से, आपको खुश आमदीद। लंगर शरीफ आप तमामी अहबाब के लिए बड़ा वसी उसका अहतमाम मौजूद है। सिर्फ चूँकि मेज़बानी का हक अदा करते हुए चंद मेहमान जो तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उसके साथ ही दुआ करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा, बाहर तशरीफ़ फरमा है हमारे हमारे इंतहाई मोहतरम जनाब राजा मोहम्मद नवीद साहब जो बैरिया से तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अंदर तशरीफ़ लाएं। आप बड़े हमारे मोहब्बत फरमाने वाली शख्सियत हैं। बैरिया टाउन से सरवत भाई से बड़ा प्यार फरमाते हैं। खुसूसी तौर पर आप जो है वो सरवत भाई के इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात के लिए अपने रुफका समेत तशरीफ़ लाए। राजा मोहम्मद नवीद साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत हैं, आप जो है मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद भी कहता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आपके साथ तशरीफ़ लाने वाले दीगर मेहमानाने गिरामी, आपका भी इंतहाई दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अहबाब ज़ियारत कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरान खिताब मेरे बरादर मोहतरम और मेरे इंतहाई पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के मुतहर्रिक हमारे साथी, हमारे रहनुमा हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती लियाकत अली रिजवी साहब मरहूम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके जो है वो हमा वक्त के साथी दस्तो बाजू और मेरे बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इशफाक साबरी साहब आप अपने रुफका समेत तशरीफ़ फरमा हुए, आपको भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद बाबर साहब आप तशरीफ़ फरमा हुए बरी इमाम से, आपको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन इतनी कसरत है उलमा की कि फिर भी मैं चाह कर भी सब का नाम नहीं ले पा रहा। यकीनन ये मेरा उज़्र कबूल करेंगे अगर किसी का नाम रह गया। अल्लाह रसूल की बारगाह में यकीनन सब के नाम दर्ज हैं। आज ताजदार ख़त्म नबूवत और आला हज़रत इमाम अहमद शाह रज़ा खान फाज़ले बरेली और आला हज़रत हुज़ूर ताजदार गोलड़ा हज़रत क़िबला पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में जो अक़ीदों का खैराज पेश करने के लिए सब हज़रात तशरीफ़ लाए। यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में हमारी हाज़िरी ज़रूरी है। कोई भी बंदा, जितने भी मेहमान हैं, लंगर खाए बगैर न जाए, आपसे दरख्वास्त है। अल्हम्दुलिल्लाह लंगर शरीफ का वसी एहतमाम मौजूद है। बस सिर्फ अभी 2 शेर सलाम के पढ़ेंगे, उसके बाद साथ ही दुआ होगी और दुआ के साथ ही इंशाअल्लाह ताला जो है वो नमाज इशा अदा की जाएगी। नमाज इशा के साथ ही लंगर तकसीम होगा। जो बाकी मेहमान हैं वो लंगर खाने के बाद तशरीफ़ ले जाएंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जितने जिम्मेदारान और कारकुनान हैं वो यहीं पे तशरीफ़ रखेंगे। एक तरबीती इजलास होना है, उसके बाद इंशाअल्लाह कायदीन से मुलाकात, अपने कामों के टारगेट लेकर फिर वो यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे। तमामी अहबाब खड़े हो जाएं। अव्वल ताखिर जितने अहबाब हैं मैं सबका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। क़िबला हज़रत अल्लामा पीर हाफिज़ ग़ुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब से गुजारिश है कि आप आगे तशरीफ़ ले आएँ। आप जो है वो दुआ फरमाएंगे, सलाम के 2 शेर और उसके बाद दुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों
लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा हिकमत आला हज़रत लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे तशरीफ रखें सारे लोग। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ एक दफ़ा अल्हम्दु शरीफ 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें। चूँकि आज का ये प्रोग्राम माह रबीउन नूर शरीफ की आमद के हवाले से भी है, चूँकि टाइम मुख्तसर है और मैं यहाँ पर राजा साहब की इजाज़त से इंशाल्लाह सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब नेक्स्ट जब दौरे पे रावलपिंडी तशरीफ लाएंगे तो इंशाल्लाह राजा मोहम्मद नवीद साहब आपकी तरफ से ये खुसूसी दावत भी है, एक अजीम शान इंशाल्लाह इस्तकबालिया जो राजा साहब की तरफ से वहाँ दिया जाएगा और राजा मोहम्मद नवीद साहब उस मौका पर अपने कसीर रुफाका के साथ इंशाल्लाह बाकायदा तौर पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में शमूलियत का ऐलान फरमाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, ये या रसूल अल्लाह। वैसे तो ये हमारे साथ ही हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक में शमूलियत का ऐलान भी फरमाएंगे। और लंगर जो है वो मैं आपको ये गुजारिश करूं, चूंकि डिसिप्लिन ख़राब ना हो, ये जो सिक्योरिटी के जितने लड़के हैं ये लंगर पे जो है वो ड्यूटी देंगे। सदर मोहतरम अल्लामा इमरान निज़ामी साहब आप जो है वो क़यादत फरमाएंगे, चूंकि जितनी अवाम है और उलमा है, लंगर एक ही है सबके लिए, लेकिन सिर्फ ये है कि उलमा जो हैं वो नीचे मस्जिद के बेसमेंट में हाल में तशरीफ़ ले जाएंगे, बाकी हजरात यहीं पर नमाज के बाद आमने सामने सफ़े बना के बैठ जाएंगे। आपके लिए लंगर शरीफ है। तो रबीउन नूर शरीफ चूँकि आमद है हुजूर के मिलाद के महीने की और अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों वाला महीना आ रहा है, हुजूर के गुलाम जब ये रबीउन नूर शरीफ करीब आता है तो सारे गम अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के गुलाम भूल जाते हैं और आका की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। गली गली मुआफिल का सिलसिला, जुलूस का सिलसिला होता है। हमारे इस इलाके का इंशाल्लाह गोलड़ा मोड़ में जो सालाना अजीम शान जुलूस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफार्म पे इनकाद पजीर होता है, वो इंशाल्लाह ताला 7 अक्टूबर को जो जुमा है इंशाल्लाह बाद नमाज जुमा गोलड़ा मोड़ से इंशाल्लाह उस जुलूस का आगाज होगा उलमा की क़यादत में, बाद नमाज जुमा ठीक 2:30 बजे इंशाल्लाह। और अपने रस्ते से होता हुआ जुलूस जो है वो I-14 सेक्टर से गुजरता हुआ ढोक मियां अब्दुल्ला पर इंशाल्लाह इख्तिताम पजीर होगा। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि ये रबीउन नूर शरीफ का इस इलाके का पहला जुलूस होगा। आप तमामी हजरात भरपूर अंदाज में करीम आका से अपनी मोहब्बतों के इज़हार के लिए उसमें शिरकत फरमाएं। इंशाल्लाह ये मिल्लत कॉलोनी में एक अजीम शान फ़िक्रे रज़ा कॉन्फ्रेंस बसिलसिला इस्तकबाल रबीउन नूर शरीफ 26 सितंबर को जामा मस्जिद गुलजार मदीना में इनकाद पजीर हो रही है, जिसमें बाद नमाज मगरिब ये प्रोग्राम होगा। खिताब जो है वो मुफ्ती फुजैल मदनी अतारी साहब आप फरमाएंगे, तो दीगर उलमा भी शरीक होंगे। अल्लामा हाफिज कारी वकार अतारी साहब की तरफ से आप तमामी हजरात को इसमें शिरकत की दावत है। तमामी अहबाब भरपूर शिरकत फरमाएं। अभी अवल आखिर दुरूद शरीफ एक दफ़ा अल्हम्दु शरीफ 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें। बहुत सारे अहबाब ने दुआ के लिए कहा। यहाँ पर जो है वो बड़ी आम मोतबर शख्सियात बैठी हैं। हज़रत किबला पीर कासिम सैफ़ी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, हज़रत अल्लामा पीर ज़हीर अब्बास कादरी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और पीर अपना किबला क्या नाम है जी, साहबजादा जमील अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत सारे मशाइख जो है वो इस वक्त स्टेज की जीनत हैं। मैं सबकी इजाज़त से गुजारिश करूँगा हज़रत किबला अल्लामा पीर हाफिज़ गुलाम मुर्तज़ा शाकिर साहब से
कि आप जो है वो दुआ फरमाएं। जितने अहबाब ने, अब मुझे नाम भी याद नहीं है, रब तो जानता है, बहुत सारे अहबाब ने बीमारों की दुआ के लिए भी कहा, दीगर दुआओं के लिए कहा, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज के जरिए कहा। तो यकीनन ये मकबूल महफिल है अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में, ताजदार ख़त्म नबूवत की बारगाह में। तो ये मकबूलियत की घड़ियां हैं। तो किबला पीर साहब सब के लिए और बिलखसूस पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शुहदा के लिए जो इस मिशन पे अपनी जानें दे गए, और जर्नैल अहले सुन्नत इंजीनियर मोहम्मद सरवत एजाज कादरी साहब की सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला आपका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत फरमाए। और जितने भी हमारे मुआमिनीन हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनकाद में मेरे साथ हमेशा की तरह, जब भी मैंने इन दोस्तों से जो है वो कोई दीन के मामले में बात की है तो ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दस्तो बाजू बने हैं। अब अल्लाह नाम जानता है सबके, हर हवाले से कोई आया, किसी ने जो है वो माली तौर पर, जानी तौर पर, इखलाकी तौर पर, जिस तरह भी तावन किया है, सब के तावन को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी पाक बरगाह में कबूल फरमाकर इस इदारे की तरक्की के लिए, इस मरकज के लिए, सब के लिए इंशाअल्लाह पीर साहब जो है वो इख्तितामी दुआ फरमा दें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। या रब्बुल आलमीन, हमारी आज की इस नशिस्त को अपनी पाक बारगाह लम यज़ल में कबूल और मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, आज का जो प्रोग्राम ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और उर्स मुबारक आला हज़रत और पीर सैयदना मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और मोहम्मद सलीम कादरी अलैह रहमा, या अल्लाह ये सजाया गया, इसको अपनी पाक बारगाह लम यज़ल में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह ये जो उलमा का गुलदस्ता